न्यूज में आज फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले अलग अलग क्षेत्रों के अंदर विधायकों के खिलाफ कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन होने लगे उसके संबंध में, कुछ अशोक गहलोत और कुछ सचिन पायलट के संबंध में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबा दें, क्योंकि कांग्रेस की लिस्ट बहुत जल्दी आने वाली है और आपको फोर्स न्यूज के ऊपर वो सीधे सीधे सबसे पहले मिलने वाली है। साथियों, दिल्ली जाते समय अशोक गहलोत ने फिर से वो राग अलापा कि हमारे विधायकों को खरीदने के लिए 10-10 करोड़ रुपए दिए जा रहे थे। जैसे ही राज्यपाल ने विधानसभा का सत्र आहूत किया तो वो 10 करोड़ के लिए 20 और 30 करोड़ हो गए। अभी भी शर्म नहीं आ रही। अभी भी सचिन पायलट जो सामने के सामने खड़े हुए, मतलब उनके साथ में जो समर्थन करने वाले लोग थे और उसके अलावा कुछ लोगों को पैसे देने के मामले में पहले भी पटकनी खा चुके हैं। जब अशोक गहलोत ने धौलपुर की सभा में बोला था कि वसुंधरा राजे ने मेरी सरकार को बचाया और 10-10 करोड़ रुपए हमारे विधायकों को दिए जा रहे थे, उन्होंने लेने से मना कर दिया। कौन देने वाला था? सत्ता के अंदर आप हैं, थे, मुख्यमंत्री भी आप थे, एसओजी भी आपकी थी, राजस्थान पुलिस भी आपकी थी। जब एसओजी को आपने भेज दिया सचिन पायलट को पकड़ने के लिए कि वहां मानेसर के बाहर जाके एसओजी के सारा का सारा जमावड़ा पहुंच गया, सारे विधायकों को सचिन पायलट को अरेस्ट करने पहुंच गए, तो आपसे वो लोग जो आइडेंटिफाइड हो गए 10 करोड़ रुपए देने वाले, वो क्यों नहीं पकड़े गए? अब जब टिकट वितरण का समय आ रहा है और जब सचिन पायलट अपने समर्थकों को टिकट दिलवाना चाहते हैं, उस समय आप जाते जाते एयरपोर्ट पे भी संवाददाताओं कुछ भी कह देंगे। मतलब आपने जब ये बगावत जैसी चीजें आपने फैलाई थी और होटल जाते समय रास्ते के अंदर खड़े हुए पत्रकारों पे रोक के, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी वो, आपने सड़क के ऊपर गाड़ी चलते चलते रोकी और पत्रकारों के पास जाके आपने जो शब्द बोले थे, आपको ध्यान होगा, सचिन पायलट नाकारा है, निकम्मा है, उससे कुछ नहीं होता। और आज वो जो वही सचिन पायलट कहीं नहीं गया, ना बीजेपी में गया, ना खुद की पार्टी बनाई, ताल ठोक के सामने खड़ा हुआ अपने समर्थकों को टिकट दिलवा रहा है। उसके बाद में आपको ये 10 करोड़ वाली राग अलापने की क्या जरूरत थी? हाँ, बिल्कुल सही है, सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के द्वारा की गई बगावत, जिसके अंदर 90 विधायकों के इस्तीफे सीपी जोशी को सौंपे गए थे, और उस 90 विधायकों के इस्तीफे के दौरान ही महासचिव जो अजय माकन थे, राजस्थान के प्रभारी, उन्होंने शांति धारीवाल को, धर्मेंद्र राठौड़ को और महेश जोशी को नोटिस दिए थे अनुशासनहीनता के। अगर केंद्र ने नोटिस दिए थे तो अनुशासनहीनता हुई थी, अन्यथा केंद्र मतलब आलकमान फालतू में नोटिस नहीं देने वाला था। और जिन लोगों को नोटिस मिले हुए उनको अशोक गहलोत साहब टिकट दिलवाना चाहते हैं। अभी तो वो नोटिस जिंदा है, अभी वो नोटिस खत्म नहीं हुए, वो नोटिस जिंदा है। उन्होंने अभी तक स्पष्टीकरण माना ही नहीं 90 विधायकों के इस्तीफे क्यों थे। प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ ने तो हाईकोर्ट के अंदर इनकी मान्यता रद्द करने के संबंध में, विधायकी रद्द करने के संबंध में याचिका लगा रखी है उन्हीं चीजों को लेके। इतना सब कुछ स्पष्ट है। सब कुछ जब स्पष्ट होता है तब भी मीडिया, समाज, कांग्रेस और दूसरे दलों के अंदर अफवाह फैलाने के लिए जाते जाते एयरपोर्ट पे फिर से 10 करोड़ रुपए का गहलोत साहब ने ये शगुफा छोड़ना ही नहीं। पूरे राजस्थान के अंदर अलग अलग जो एमएलए मौजूद हैं, मिनिस्टर जो मौजूद हैं, उनके खिलाफ प्रदर्शन करवाए जा रहे हैं। मतलब अपनी ही पार्टी के लोग, जीते हुए लोगों को वापस से टिकट नहीं मिल जाए और वो किस गुट के हैं ये तो दर्शक अच्छी तरह समझ सकते हैं। जयपुर के अंदर भी किशन पोल को ले लें, अमीन कागजी का विरोध हो गया, मालवीय नगर में अर्चना का हो गया, उधर से जाहिदा का हो गया। इतना विरोध सबके सामने कि भाई इनको टिकट ना मिले तो फिर किसको मिले? उसको मिले जिसको ये लोग चाहते हैं। अरे आपके कांग्रेसी ही है, मैंने पहले भी अपने सारे के सारे वीडियो में बताया था, कांग्रेस को कांग्रेस ही हराएगी, बीजेपी नहीं हरा सकती।
जब कांग्रेस को कांग्रेस हराने वाली है तो फिर 10-10 करोड़ रुपए की गजेंद्र सिंह की बातें क्यों लाते हो, क्यों वसुंधरा की बातें लाते हो, क्यों बीजेपी मोदी, किस किस की बात करेंगे? अमित शाह नहीं कटवा रहे, सत्ता से बाहर आप लोग खुद ही होने की तैयारी कर रहे हो। मुख्यमंत्री अपने उप मुख्यमंत्री की काट करने लग गए, और एक जो उम्मीदवार टिकट लेना चाहता है वो वहां मौजूदा विधायक की काट करने लग गए। अरे इनको टिकट भी मिल जाएगी तो भी एक दूसरे की कार सेवा करेंगे कि ये जीत नहीं जाए, नहीं तो अगली बार भी हमें टिकट नहीं मिलेगी। मतलब भविष्य के चक्कर में वर्तमान को खत्म कर देंगे। और राजस्थानी में पहले जो कहावत थी ना कि गोदी वाला ने कौन मारे जाओ, पेट वाला की आस में, जो आपके हाथ में है उसे आप संभाल नहीं रहे, भविष्य में क्या होगा ये पता नहीं है। और एयरपोर्ट से इस तरह के निशाने साधने के अलावा, जैसा सचिन पायलट पहले शांत थे अभी भी शांत है, वो सिर्फ वॉर रूम में संघर्ष कर रहे हैं। वो केवल स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग के अंदर अपना संघर्ष कर रहे हैं, अपने समर्थकों को टिकट दिलवा के भी लाएंगे अब की बार, क्योंकि आलकमान अशोक गहलोत के सारे पैतरे जान चुके हैं। और जनता किसके साथ में है किसके साथ में नहीं है इसका कोई सवाल ही नहीं है। जनता तो केवल एक मोहरा है, जहां जहां उसको दिमाग को आपने बस में किया है उधर वोट डाल सकती है। जनता ने तो चुनाव जिताएगी ना चुनाव हराएगी। चुनाव जिताएंगे तो आपके कार्यकर्ता, आपके लोग, चुनाव हराएंगे तो भी आपके लोग, बीजेपी वाले नहीं हरा सकते। बीजेपी घर के अंदर जब तक फूट नहीं पड़ेगी तब तक कोई पार्टी नहीं हारेगी। बीजेपी को भी अगर कोई हरवाएगा तो बीजेपी के लोग ही हरवाएंगे। जनता के अंदर केवल 10-12% वोट ही स्विंग होते हैं, बाकी के सब फिक्स हैं। बीजेपी वाला हमेशा चाहे मर जाएगा बीजेपी को वोट देगा, और जो कांग्रेसी है वो उसको चाहे कुछ भी दे दो वो कांग्रेस को वोट देगा। ऐसे में फिर हरवाता कौन है? यदि हमारे में समझ है तो हम समझ चुके होंगे, नहीं समझ है तो कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं आपको जवाब दूंगा। हर विधानसभा क्षेत्र में हरवाने वाले लोग कौन कौन हैं आपको पता है। आप जिस विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं वहां बीजेपी के उम्मीदवार को कौन हरवाएगा ये आपको पता है, कांग्रेसी को कौन सा कांग्रेसी हरवाएगा ये भी आपको पता है। तो फिर जनता को इतनी बात कम समझने की कोई जरूरत नहीं। अखबारों के अंदर सिर्फ लिखा जाता है, लिखने में अच्छा लगता है, पढ़ने में अच्छा लगता है, न्यूज चैनल में अच्छा लगता है कि जनता की आवाज है, लोकतंत्र है, जबकि ऐसा नहीं है। जनता को पहले से बांट दिया गया जाति में, मेरी जाति वाले को वोट दूंगा, मेरे धर्म वाले को वोट दूंगा, जिसने मुझे निहाल किया, जिसने मुझे पार्षद का टिकट दिलाया उसको वोट दूंगा। जनता का कुछ वजूद ही नहीं है। जनता कभी भी अपने मन से नहीं दे सकती। वहां जाति के ठेकेदार, उसके घर के मुखिया, उसके जाति के मुखिया, गांव के सरपंच, ये सब बाउंड करते हैं हमें इस आदमी को चुनाव जितवाना है। ऐसे में यदि पार्टियों के अंदर फूट पड़ेगी तो त्रिशंकु विधानसभा सामने होगी। यदि पार्टियां एकजुट होगी तो एक स्पष्ट रूप से बहुमत आएगा, चाहे तो बीजेपी की सरकार बन जाएगी चाहे कांग्रेस की बन जाएगी। कांग्रेस के अंदर फूट जाता है क्योंकि अभी अभी लड्डू बटे हैं, अभी अभी सत्ता के लड्डू बटे हैं। लोगों ने कईयों ने ज्यादा खा लिया, उनके पेट दुख रहे हैं, और जो लड्डू ज्यादा खा लेता है उसका पेट दुखता है तो उसको उल्टी होगी होगी। और ऐसे में कांग्रेस का सत्ता से बाहर जाना तय है। आपको यह वीडियो किसी के भी माध्यम से मिला हो तो आप ये स्पष्ट रूप से समझ लें कि सचिन पायलट जो अपने कार्यकर्ताओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष के अंदर जीत हासिल कर रहे हैं। इसीलिए गहलोत साहब एयरपोर्ट पर जाते जाते 10 करोड़ का राग अलाप के गए हैं, अन्यथा उन्हें ये मुद्दा वापस छेड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। सचिन ने ये नहीं बोला कि वाकन के सामने 25 सितंबर को कांग्रेसियों ने 90 विधायकों ने इस्तीफे दे दिए थे। वो अनुशासनहीनता ही नहीं थी, गद्दारी थी, बगावत थी कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ, सोनिया गांधी के खिलाफ, क्योंकि सोनिया ने तो भेजे थे मल्लिकार्जुन और अजय माकन को। तो इस वीडियो को फॉरवर्ड करना आपका परम धर्म है। आपने आखिरी तक देखा, उसके लिए दिल से हार्दिक धन्यवाद। लेकिन इस वीडियो को ऐसी मुहिम बनाएं ताकि अगले 2-3 दिन के अंदर जब टिकट फाइनल हो और बाद में जब चुनाव हो तो सबको आईना दिख सके।
जय हिंद, वंदे मातरम।